हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास में हम जानेंगे क्या होता है हेनरी का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। आपके फर्स्ट चैप्टर यानी कि बिलियन चैप्टर में हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, वन हॉफ गुणांक हो गया और परासरण दाब, इनसे जुड़े क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बार बार आते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है हेनरी का नियम। बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल आसान तरीके से आज की वीडियो के अंदर हम लोग हेनरी के नियम को कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप जो लिख रहा है उसको छोड़ो। सबसे पहले आप ये देखो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक पात्र बनाया। क्या बनाया? पात्र बनाया। इस पात्र में हमने क्या भर दिया? इस पात्र में हमने भर दिया एक द्रव भर दिया। क्या भर दिया? एक द्रव भर दिया। क्या भर दिया? एक द्रव भर दिया, ठीक है। जो लिख रहा है उसको छोड़ो इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे बस मुझे सुनो ध्यान से। हमने एक पात्र लिया, उस पात्र में द्रव भर दिया, कुछ नहीं करा। एक पात्र लिया, पात्र में द्रव भर दिया। अब बाहर से एक गैस ली हमने, गैस ली, एक गैस हमने ले ली ऑक्सीजन। क्या ले ली? ऑक्सीजन। हमने बाहर से एक गैस इस द्रव के अंदर प्रवाहित करा दी, छोड़ दी, ठीक है, ठीक है, करवा दी। एक गैस प्रवाहित करा दी, ठीक है, बस इतना सा है। उसके बाद देखो क्या होगा, अब पढ़ो नियम। तो देखो हेनरी के नियमानुसार, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक है हेनरी, उन्होंने एक नियम दिया है, उनके नियम के अनुसार क्या होगा ये देखो। स्थिर ताप पर किसी गैस, स्थिर का यानी कि स्थिर का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। ताप पर, ताप यानी कि टेम्परेचर, टी से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। कांस्टेंट, ताप कैसा है? कांस्टेंट है, स्थिर है। कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है, स्थिर है, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की गैस हमने कौन सी ली? ऑक्सीजन। गैस हमने कौन सी ली? ऑक्सीजन। किसी गैस की द्रव में, ये द्रव है, द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब होता है घुलना। विलेयता का मतलब क्या होता है? आम भाषा में बोलो, घुलना, 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 ठीक है। घुलना गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी कि जो गैस है उस गैस पर जितना दाब लगेगा वो उतनी ज्यादा घुलेगी, जितना कम दाब लगेगा वो उतनी कम घुलेगी। दाब लगेगा ही नहीं तो घुलेगी ही नहीं। मतलब गैस का जैसा जैसा दाब होगा वैसे वैसे वो घुलेगी। तो वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की किसमें विलेयता? किसमें किसमें किसमें? द्रव में। किसमें? द्रव में। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है? गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा दाब होता है, दाब, उसको हम प्रदर्शित करते हैं पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, गैस की विलेयता, ठीक है, गैस की विलेयता, गैस की यहां पर हम क्या लिखेंगे? विलेयता लिखेंगे। विलेयता यानी घुलना। विलेयता का मतलब क्या होता है? घुलना, ठीक है, यानी होती है विलेयता, ठीक है। अब ये क्या होती है? यहाँ पर मैं चील बेलुगा बनाया। अब आप कहोगे चील बेलुगा, 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर चील बेलुगा बता रहे हैं? नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब होता है समानुपाती। ये किसका चिन्ह है? समानुपाती का चिन्ह। मैं मान के चल रहा हूँ आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये क्या है? समानुपाती का चिन्ह। ऐसा बनाते हैं, समानुपाती कहते हैं, ठीक है। गैस की विलेयता समानुपाती किसके होती है? दाब के। किसके होती है? दाब के। किसकी होती है? दाब के। अरे गैस जितनी खुलेगी उतनी, जितना दाब लगेगा उतनी गैस घुलेगी, जितना कम दाब लगेगा उतनी कम गैस घुलेगी। बस इतना सही तो है, और क्या है, ठीक है। दाब समझिए। अब गैस की विलेयता जो होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से, और दाब को मैंने बताया किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल पी से करते हैं। दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल पी से करते हैं, ठीक है। साथ साथ में बोलते हुए चलो, साथ में याद हो जाएगा, टाइम कम है, ठीक है ना, तो बोलते हुए चलो, याद करते चलो, ठीक है। तो एम कर दिया समानुपाती पी। क्या कर दिया? समानुपाती पी। अब ये बात हमेशा याद रख लो, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियंत्रक होता है वो लगाते हैं, ठीक है। मतलब इसको हटा के और कुछ लगाते हैं, ठीक है। सीधी बात है। तो हमने एम लिया, एम को यहाँ एम लिया, जो नियंत्रक है उसको हटाया हमने, यहाँ उसकी जगह क्या लगा दिया? के एच। आपको ये याद रखना है ये क्या होता है? के एच। तो ये जो होता है इसे कहते हैं हेनरी नियंत्रक। हेनरी का नियम है तो इसे हेनरी नियंत्रक कहते हैं, ठीक है ना। तो जो हेनरी नियंत्रक होता है वो यहाँ पर लग जाता है। एम इज इक्वल टू, ये हो जाता है हमारा सूत्र, ये आ गया सूत्र निकल के पूरा, ठीक है ना। ये हो गया एम इज इक्वल टू के एच पी, ठीक है। ये हो जाता है हमारा सूत्र हेनरी नियंत्रक, ये हो जाता है के एच। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या क्या चीजें क्या क्या है। आप पता तो चलेगा कि आप वीडियो ढंग से देख रहे हो, क्लास ढंग से देख रहे हो या नहीं देख रहे। बताओ एम क्या है? बताओ एम क्या है? अरे एम गैस की विलेयता है। क्या है? गैस की विलेयता है। के एच क्या है? हेनरी नियंत्रक है। पी क्या है? पी दाब है, ठीक है। बस इतना सा, बस 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 इतना सा ही है हेनरी का नियम। आया समझ में? आया ना समझ में क्या होता है हेनरी का नियम? तो स्थिर ताप पर किसी गैस की, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, बस, ठीक है। अब इसकी कुछ हेनरी के नियम की सीमाएं होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, हर चीज की सीमाएं होती हैं। तो हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। तो क्या सीमाएं हैं? यह जो नियम होता है यह केवल आदर्श गैस, जितनी भी आदर्श गैस होती हैं उनके लिए लागू होता है, हर गैस के लिए लागू नहीं होता।
ऐसा नहीं है कि हर गैस के लिए लागू हो जाएगा, आओ आओ हेनरी का नियम लागू है हर गैस के लिए, नहीं नहीं नहीं, ओनली किस लिए लागू होता है, आदर्श गैसों के लिए, ठीक है। अगला है, इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। जो विलयन है आपका, जो सोल्यूशन है, उसका ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप मतलब सही होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसा बहुत कम हो, बहुत ठंडा ताप हो, मतलब जो ताप है वो कम नहीं होना चाहिए। गैस की विलेयता अधिक ना हो, जो गैस है उसकी विलेयता ऐसा ना दाब जार डालती है, ज़्यादा विलय करती है, नहीं नहीं नहीं, गैस की विलेयता ज़्यादा अधिक भी नहीं होनी चाहिए, इसके लिख देंगे आप ये। उसके बाद हेनरी के नियम के कुछ प्रयोग होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं। अब ये बनाया क्यों क्यों दिया वैज्ञानिक ने नियम, ताकि कुछ इसके प्रयोग हो सके, कुछ होंगे ना इसके। तो देखो क्या है, शीतल पेय पदार्थों में, यानी कि जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं, ठंडे ठंडे पदार्थ होते हैं, कोको कोला, पेप्सी, सबकी जो कैन आती है उसके अंदर इसके नियम को लागू किया जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा एकदम से आप खोलते हो गैस निकलती है, कभी कभार जब हिला के उसको खोल देते हो सब कोको कोला उड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर होता है। तो ये हेनरी के नियम पर लागू होता है, ठीक है। शीतल पेय पदार्थों में, अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन के टैंकों में, हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीजन के टैंक लेके जाते हैं उन टैंकों में होता है इसका नियम लागू, ठीक है। समुद्री गोताखोर द्वारा, अब जमीन के ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, मतलब समुद्र में जाओ तो वहां पर भी ऑक्सीजन टैंक लेके जाना पड़ता है, तो उस टैंक में भी क्या लागू होता है, हेनरी का नियम लागू होता है। अब मैं आपको बनूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए, ये सीरीज की दूसरी वीडियो है, ठीक है ना। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।